अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल और आप देख रहे हैं व्लॉगिंग ट्रायंगल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को भी शेयर कर दें अपनी फैमिली फ्रेंड्स में। तो आज मैं बना रही हूँ रमज़ान की स्पेशल रेसिपी और रमज़ान में ये डेली बनने वाली रेसिपी है। तो चलें शुरू करते हैं अपनी रेसिपी को। तो आज हम बना रहे हैं दही बल्ले। सबसे पहले हम आलू को बॉयल कर लेंगे और उसके बाद बनाएंगे बल्ले। और ये हम बेसन से ही बनाएंगे क्योंकि बेसन हर घर में मौजूद होता है, तो फिर इसलिए हम इसको बेसन से बनाएंगे। इस रेसिपी के अंदर सबसे मेन चीज़ जो है ना वो बल्ले हैं। तो सबसे पहले उसको हम अच्छी तरह से बना लेंगे। बेसन के अंदर थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करते जाना और इसको मिक्स करते जाना है। एकदम से सारा पानी ऐड नहीं कर देना, थोड़ा थोड़ा सा पानी हम ऐड करते जाएंगे और इसको मिक्स करते जाएंगे क्योंकि हमने इसको ज़्यादा पतला भी नहीं बनाना और ज़्यादा गाढ़ा भी नहीं बनाना। इसको हमने नॉर्मल बनाना है, ना ज़्यादा गाढ़ा ना ज़्यादा पतला। आप हैंड बीटर की मदद से इसको अच्छी तरह से मिक्स करते जाएं। और इसके बाद हम इसके अंदर हाफ़ टी स्पून बेकिंग सोडा ऐड कर देंगे। इससे ज़्यादा इसके अंदर ऐड नहीं करना, फिर ये बहुत ज़्यादा ही नरम हो जाएंगे। बस हाफ़ टी स्पून ही ऐड करना है। तो चलें अब हम अपनी दही रेडी कर लेते हैं। यहाँ पे मेरे पास दही बहुत ही गाढ़ी है। इसके अंदर हम पानी या दूध डाल के इसको थोड़ा सा पतला कर लेंगे और इसको भी ज़्यादा पतला नहीं करना, बस नॉर्मल फॉर्म में ही इसको रखना है। तो मैं इसके अंदर थोड़ा सा पानी डाल के इसको अच्छी तरह से बीट कर लूँगी ताकि जो इसके अंदर गुठलियाँ होती हैं वो ख़त्म हो जाएं और दही अच्छी तरह से बीट हो जाए। और दही को बीट करने के बाद यहाँ पे मैंने एक मीडियम साइज़ का प्याज लिया जिसको मैंने बारीक बारीक सा और छोटा छोटा सा काट लिया है, वो भी मैं इसके अंदर ऐड कर दूँगी। और यहाँ पे मैं एक हाफ़ खीरा भी इसके अंदर ऐड कर दूँगी। ये ऑप्शनल है, अगर आपको पसंद नहीं है तो आप स्किप भी कर सकते हैं। और आप इसके अंदर टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने टमाटर ऐड नहीं किया, यहाँ पे मैंने जस्ट खीरा और प्याज ऐड किया और उसके बाद यहाँ पे हम छोटी छोटी सी सब्ज़ मिर्च भी काट के ऐड कर देंगे और फिर इनको अच्छी तरह से हम मिक्स कर लेंगे। और फिर इसके अंदर मैंने ऐड किया 1 टेबलस्पून चाट मसाला। आप चाट मसाला किसी भी ब्रांड का यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ पे फिर मैंने हाफ़ टी स्पून नमक भी ऐड कर दिया और इसके बाद हमने कोई भी इसके अंदर मसाला ऐड नहीं करना। अगर आप ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो फिर आप इसके अंदर और चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ फ्राई पैन में मैंने ऑयल डाल दिया और इसको अच्छी तरह से गर्म कर लेंगे हम। जो हमने बेसन रेडी करके रखा था, तो चलें अब उनके हम बल्ले बना लेते हैं। तो एक एक करके हम इनको फ्राई कर लेंगे। यहाँ पे हमने इनको गोल्डन ब्राउन करना है और यहाँ पे हमने इनको मीडियम फ्लेम पे ही पकाना है ताकि जो बेसन है वो अंदर से कच्चा ना रह जाए। और जैसा कि हम बाहर से दही बल्ले खाते हैं या लेते हैं तो ये सेम बिल्कुल वैसे ही बनेंगे। तो अब आपको बाहर से लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप ये रमज़ान में ख़ुद ही घर बना के खाएंगे इंशाल्लाह। अगर इस स्टेज पे आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक कर दें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। तो इन बल्लों को फ्राई करने के बाद हम एक बाउल में पानी डाल के उसके अंदर सिर्फ 2-3 मिनट तक भिगो के रख देंगे और 2 से 3 मिनट ही इनको हमने पानी के अंदर डिप करके रख देना है। जो हमने आलू बॉईल किए थे अब हम दही के अंदर वो भी ऐड कर देंगे। तो यहाँ पे मैंने आलू कम ही ऐड किए हैं क्योंकि हमने इसके अंदर बल्ले ज़्यादा ऐड करने हैं। और आलू ऐड करने के बाद आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लें और फिर उसके बाद और हल्के हाथों से हमने बल्लों को निचोड़ लेना है, ज़्यादा ज़ोर से नहीं निचोड़ना क्योंकि ये फिर टूट जाएंगे। और 2 या 3 मिनट से ज़्यादा इसको हमने पानी के अंदर डिप नहीं करना, ये वरना सॉफ्ट हो जाएंगे और अंदर जाके टूट जाएंगे। आप ये मेरी रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। क्योंकि जो हम बाहर से दही बल्ले लेते हैं वो तो इतने से होते हैं, तो आप घर पे इजीली आराम से बना के खा सकते हैं। तो यहाँ पे हमारे दही बल्ले रेडी हो गए हैं और ये है हमारे दही बल्लों की फ़ाइनल लुक। और अल्हम्दुलिल्लाह ये बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे, जैसा कि हम बाहर से लेते हैं सेम वैसे बने थे।
तो आप भी ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करें, इंशाल्लाह आपको पसंद आएगी। तो यहीं पे मैं अपनी वीडियो को एंड करूँगी। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक कर दें और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें और हमें दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।